नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर हिंदी साहित्य में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक व्यास सम्मान का। प्रिय विद्यार्थियों, व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 से हुई और 1991 में सर्वप्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा जी को उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया। यह एक भाषा विज्ञान का ग्रंथ था। आगे 1992 में व्यास सम्मान डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को उनकी रचना नीला चांद के लिए दिया गया, जो कि एक उपन्यास है। 1993 में व्यास सम्मान गिरजा कुमार माथुर को दिया गया। मैं वक्त के हूँ सामने काव्य के लिए, ये पीछे कोष्टक में इनकी विधाएं लिखी हुई है। 1994 में धर्मवीर भारती को सपना अभी भी रचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया। यह एक काव्य है। 1995 में कुंवर नारायण को आत्मजयी काव्य के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 1996 में प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को उनकी रचना हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। यह इनका इतिहास ग्रंथ है। 1997 में केदारनाथ सिंह जी को उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं रचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया, जो कि एक काव्य ग्रंथ है। 1998 में गोविंद मिश्र जी को उनकी रचना 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लिए व्यास सम्मान से नवाजा गया। 1999 में श्रीलाल शुक्ल जी को विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। सन 2000 में गिरिराज किशोर जी को उनकी रचना पहला गिरमिटिया, जो कि एक उपन्यास है, इसके लिए उन्हें व्यास सम्मान दिया गया। 2001 में रमेश चंद्र शाह जी को उनकी रचना आलोचना का पक्ष, जो कि एक आलोचना है, इसके लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2002 में कैलाश वाजपेयी जी को पृथ्वी का कृष्ण पक्ष काव्य के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2003 में चित्रा मृदगल जी को उनके उपन्यास आवा के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2004 में मृदुला गर्ग जी को कठगुलाब उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2005 में चंद्रकांता जी को कथा सतीसर उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2006 में परमानंद श्रीवास्तव जी को कविता का अर्थार्थ रचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया, जो कि एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। 2007 में कृष्णा सोबती जी को समय सरगम उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2008 में मन्नू भंडारी जी को एक कहानी यह भी आत्मकथा के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2009 में अमरकांत जी को उनकी रचना इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए व्यास सम्मान या व्यास पुरस्कार से नवाजा गया। 2010 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को उनकी रचना फिर भी कुछ शेष रह जाएगा के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2011 में रामदर्श मिश्र जी को आम के पत्ते काव्य रचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2012 में नरेंद्र कोहली को ना भूतो ना भविष्यति उपन्यास के लिए व्यास सम्मान या व्यास पुरस्कार दिया गया। 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी जी को व्योमकेश दरवेश रचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2014 में कमल किशोर गोयंका जी को उनकी रचना प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन, जो कि उनकी शोध पुस्तक थी, इस रचना के लिए उन्हें 2014 में व्यास सम्मान दिया गया। 2015 में सुनीता जैन जी को उनके उपन्यास क्षमा के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2016 में सुरेंद्र वर्मा जी को उनके उपन्यास काटना, समी का वृक्ष, पद्म पंखुरी की धार से उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया।
2017 में ममता कालिया जी को दुखम सुखम उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2018 में लीलाधर जगूड़ी को जितने लोग उतने प्रेम काव्य रचना के लिए व्यास सम्मान या व्यास पुरस्कार मिला। 2019 में नासिरा शर्मा जी को कागज़ की नाव रचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया। पीछे कोष्टक में इनकी विधाएं लिखी हुई है, आप ध्यान से देख लें। 2020 में शरद पगारे जी को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2021 में असगर वजाहत जी को महाबली नाटक के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी जी को पागल खाना उपन्यास के लिए व्यास सम्मान या व्यास पुरस्कार दिया गया। 2023 में पुष्पा भारती जी को यादें यादें और यादें संस्मरण के लिए व्यास सम्मान दिया जाएगा। ये थे व्यास सम्मान या व्यास पुरस्कार। यह हिंदी के महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं।